धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। एक वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, अतिथि सत्संगी मीनाक्षी जैन, प्रकाश श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, एयर चीफ मार्शल भदौरिया सर, Vineet Kaur ji, he is a serving officer, and many subject specialists and experts. QR कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर। जय हिंद, जय श्री राम। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन सर, और कोइंसिडेंस ऐसा है, इत्तेफाक बोलूं, संयोग बोलूं, प्रयोग बोलूं, क्योंकि मुझे इसमें भी साजिश नजर आती है। जब जब सर कहीं फॉरगिव मी, जब जब सर कहीं जाते हैं तभी तब बड़ा बड़ा बवंडर क्यों होता है। सर जब यूएस गए थे तभी ऑपरेशन सिंदूर चालू हो गया, पहलगाम भी उसी के आसपास हुआ, अब फिर अब ईरान पे अटैक तब हुआ जब सर 48 आवर्स के लिए आउट ऑफ इंटरनेट कैटेगरी में चले गए थे, मतलब ही वाज नॉट अवेलेबल एट ऑल। तो सर ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, सर ये पहले से ही डिसाइडेड होता है या मतलब ये अचानक से हो जाता है? हाँ, तो सोच लो कि किसी ने मेरे को बताया होता है। मैं तो कहता हूँ कि वो वेट करते हैं कि अच्छा ये निकला छोरा तो अभी कर दो। तो आपके श्रोतागणों को बता दूं, मैं जिस यूनिट को कमांड किया था उसकी 250वीं वर्षगांठ थी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट अमंग्स द ओल्डेस्ट यूनिट्स ऑफ द इंडियन आर्मी, उसके लिए गया था। तो 3 दिन तो हमारा अच्छा जमघट हुआ था। तो आई वॉज आउट ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एवरीबडी, सुबह से रात तक गप्पे गप्पे और गप्पे एंड इवेंट्स एंड इवेंट्स एंड इवेंट्स। सो उसी के लिए गया था मैं। 16th लाइट कैवलरी इज द यूनिट आई कमांडेड। हालांकि उसको 1776 से ब्रिटिशर्स ने दिया था कि रेजिंग, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड सबसे है, अनऑफिशियली हमें पता है कि 1759 में they were raised as the Nawab of Orkut cavalry, and 1769 का official letter is available where Nawab of Orkut had written to East India Company to convert his cavalry into like the British cavalry. तो but official papers जो उनके पास थे 1776 थे, तो that is the official recognition. Britishers ने उसका 100th anniversary एंड 150th एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट किया था। इंडिपेंडेंस के बाद 175, 200, 225, 250th गए थे यार। 250 भी देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जब तक 275th आएगा, रहे ना रहे क्या पता, ऊपर वाले की दुआ है, रहे ना रहे। तो सब आए थे। जनरल VN शर्मा had come, he's 16th cavalry, 96-year-old strapping young man and fit as a fiddle, walking around. His elder brother is retired as engineer-in-chief of Indian Army. He is 102 years old, and he is more fit than General VN Sharma. So that's life. तो सर देखिए, आपके जाते ही यूएस इजराइल ने हमला बोल दिया, मतलब वो वेट करते हैं कि मैं निकल जाऊं तो तभी हमला कर सकते हैं, कि नहीं तो डरते हैं मेरे से। आई कैन से कि डरते हैं मेरे से कि मैं कुछ कर दूंगा। जी। नहीं, देखो ये तो अटैक तो होना ही था। हाँ, आपने पहले भी शोज में कहा था इट इज इमिनेंट, ये होगा ही होगा। तो करना ही करना है। ये जो टॉक्स वॉक्स था, इनफैक्ट आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट द ओमानी फॉरेन मिनिस्टर हैज क्लेम, जैसे लॉन्ग अगो जब इजरायलीज एंड PLO यासर अराफात के बीच में टॉक्स होता था, आई हैड बीन टू पेरिस, अपने जनीवा, वहां पे पैलेस ऑफ नेशंस या पाले दी नासियों, जहां पे लीग ऑफ नेशंस होता था, आजकल UN का है एंटिटी, वहां पे इनका डिस्कशन हुआ था। कैसे दोनों आमने सामने तो बैठते नहीं है,
एक कमरे में यासिर अराफत एंड पीएलओ, दूसरे कमरे में इजरायलीज, और बीच में बंदे होते थे जो यहाँ से वहां से यहाँ बातचीत करके इनने क्या बोला उसने क्या बोला कर रहे थे। तो यहाँ पे ओमानीस ने भी ऐसे ही किया था मस्कट में। एक कमरे में दी ईरानियन डेलीगेशन, दूसरे कमरे में दी अमेरिकन डेलीगेशन, अमेरिकन एंड इजरायली, आमने सामने नहीं बैठे, जो वो बता रहा था। तो आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ दैट टाइम, एंड ही क्लेम्स, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, दैट every point was accepted by the Iranians. Every point. अब that is his claim, जो WhatsApp में भी आ रहा है, इंटरनेट में भी आ रहा है, वो कह रहा है। How true it is, I don't know. मुझे तो शक है, क्योंकि हमें ने तो मना कर दिया था कि हम तो न्यूक्लियर बंद नहीं करेंगे। And then to say that he has agreed, I really don't know. But हमला होना है वो तो तय था। 3-4 चीजें ये थी। एक, 2018, 19, 20 फरवरी तक, every August and February there used to be a international meeting in Prague. I used to be the lone invitee from India. मिडिल ईस्ट एंड लार्जर जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बात करते थे। दिस वाज यूएस एंड ईयू फंडेड। उस वक्त मैंने बोला था इनको कि अमेरिकन के सर्विंग जनरल्स भी आते थे, तब मैंने बोला था, एंड स्टेट डिपार्टमेंट, कि आप यू आर क्रिएटिंग ए सुन्नी क्रेसेंट विच इज साउथ ऑफ द पर्शियन गल्फ एंड ए शिया आर्क टू द नॉर्थ, दैट इज ईरान, Iraq, Syria, going right up to Lebanon. And they were pushing more for the Sunnis. तब तक तो UAE had also recognized. So you're pushing for the Sunnis to recognize Israel. सुन्नी आर्क के साथ इजराइल बन रहा था। बीच में चाइना आया, इनके रिलेशनशिप खराब हो गए थे सऊदी अरेबिया और ईरान के, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बंद हो गए थे। बोला रीस्टार्ट करेंगे। अब तो ईरान ने सब तरफ ठोकना शुरू कर दिया, तो द आर्क इज रेडी। यू थिंक आफ्टर व्हाट ही हैज डन, जस्ट इमेजिन कितने अटैक्स उसने दुबई और अबू धाबी में किए। आई थॉट मैक्सिमम अटैक्स ही विल बी डूइंग इन कतर एंड सऊदी अरेबिया, बट द मैक्सिमम अटैक्स हैव कम ऑन यूएई, दुबई, अबू धाबी। भाई बिगेस्ट एयरबेस तो कतर में है। कतर को भी अटैक किया है, ऐसा नहीं कि कतर को अटैक नहीं किया है, दोहा को भी अटैक किया है। बट दिस इज व्हाट इट इज। आई थिंक यूएस एम्बेसी सऊदी अरेबिया में हैज बीन हिट, जहां पे वो जो उसके 8-10 बंदे मरे हैं, दे हैव डाइड देयर। दे क्लेम कि भाई हमने यूएसएस अब्राहम लिंकन को डुबो दिया है, स्ट्राइक कर दिया। नहीं, स्ट्राइक आया था, बट दैट्स निकल गया। प्लस जो वोक लेफ्टिस्ट मीडिया है उसका यूट्यूब में आता है कि अरे इजराइल का सब कुछ खत्म हो गया। नहीं ना, आयरन डोम यू से हैज फेल्ड, नो। कोई भी, तो उसको थोड़ा समझाता हूँ। एयर डिफेंस का कोई एक सिस्टम होता है ना, इट इज बिल्ट टू टेक ऑन से 50 और 100 मिसाइल्स। तो अगर मैं उसके विरुद्ध 150 या 120 फायर कर दूं, तो 100, आप अगर 100 मिसाइल के लिए वो बना हुआ है, तो 100 मिसाइल वो गिरा देगा, 20 चला जाएगा। ठीक है, यही सोच के 10-12 साल पहले हमने बनाया था कि हमारा एयर डिफेंस का ग्रिड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड ग्रिड होना चाहिए। तो अगर एक सिस्टम 100 को निकालता है, तो मेरा दूसरा सिस्टम ग्रिड में है जो बचे 20 को भी निकाल देगा। So that was very evident during Op Sindhu. अगर आप इकलौता रखोगे और बोलोगे ये कर रहा है, नहीं कर सकता। No air defense system is designed for that. 300, 400 मिसाइल फायर करोगे, आपने 200-300 निकाल दिए, तो बचे तो जाएंगे ना। आपके पास और कोई लेयर आपने रखा नहीं है उसके अलावा उसको ठोकने के लिए, तो जाएंगे। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेयर्ड। दूर से ठोकते हुए, उसको उड़ाते हुए लेते आओ, तब तक आपके पास आता है
लास्ट आपके जो डिफेंस सिस्टम है उसको उड़ा देते हैं, तो आपके कहीं अटैक आता नहीं है। तो ये सीखेंगे, हमसे सीख लेंगे, आए हैं बताया है इनको, तो इजरायलीज भी सीख जाएंगे। यस, डैमेज है occurred इन इजराइल, नॉर्थ इजराइल, तेल अवीव में भी डैमेजेस हुए हैं, हिजबुल्लाह ने फायर किया था, इन्होंने फायर किया था, बट व्हाट ईरान शुड बी वरीड अबाउट, ह्यूमन इंटेलिजेंस, एक्यूरेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो उनको पता था कितने बजे मीटिंग हो रही है खमेनी की, किस बिल्डिंग के अंदर, कहां, उस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, किधर। जो ये रात को फायर करने वाले थे उन्होंने डिले किया, और पहले अटैक में ही आप लग लो 40-50 लोग खत्म हायरार्की के। बट यू हैव टू ग्रांट द इजरायलीज, द इरानियंस, उनको पता था ये होना है। 4 लेवल डाउन तक उन्होंने अपना सक्सेशन प्लान करके दे दिया, एंड द काउंसिल ऑफ आयतुल्लाहs हैड हैंडेड ओवर ऑल पावर टू द IRGC, कि अगर हमको भी निकाल देंगे तो IRGC विल कंटिन्यू फाइटिंग। सो अभी लेट अस बी वेरी क्लियर, अभी तक आपके जो बड़े हथियार हैं, असला जो यूएस के पास है, वो इस्तेमाल नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि तभी आज धमकी आई है। B2 and B-52 bombers have not yet been used. Not been used, yeah. होना है, बट जितना आप कर लो, अनलेस यू हैव बूट्स ऑन ग्राउंड, रेजिम चेंज होना मुश्किल है। तो इसीलिए अभी क्या कर रहे हैं वो, इजराइल इज गोइंग आफ्टर द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जो भी उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, इजराइल इज अंडर रोरिंग लायन, वो उसको टारगेट कर रहा है। एपिक फ्यूरी में यूएस क्या टारगेट कर रहा है, उसका मिसाइल और मिसाइल बनाने का इंडस्ट्री, प्लस ड्रोन एंड ड्रोन का इंडस्ट्री, उसके अलावा उसके पूरे शिपिंग, कि वो शिपिंग नहीं कर सकता, एंड दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इजराइल टू टारगेट देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन, एंड जो रूट्स है इनका, जिससे ये हथियार असला भेजते हैं हिजबुल्लाह और अपने हमास को, उसको यूएस बोलता है कि मैं टारगेट करूंगा, सो दैट इट डजंट गो देयर। तो हिजबुल्लाह ने फायर किया था, तो हिजबुल्लाह के ऊपर भी टारगेटिंग हो चुका है। इजराइल हैज वांट, वो साउथ में उनका लिटानी रिवर है, इट इज अबाउट 20 odd kilometers नॉर्थ ऑफ द सदर्न बॉर्डर ऑफ लेबनान, वहां 52 गांव है, उनको वार्निंग दे दिया है कि भाई अगर आप रहोगे आप मरोगे, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, अभी हम तो इसको बिल्कुल तहस नहस करके सत्यानाश करने वाले। तो गो नॉर्थ ऑफ द लिटानी रिवर, वो बफर बनाना चाहते हैं लिटानी रिवर तक। देयर इज अनदर रिवर, ए से नाम है, आई एम फॉरगेटिंग, उसके नॉर्थ है, फाइनली द बफर विल बी देयर एंड टेक देम। सो खमेनी के लड़के को बनाया, लड़का इज गॉन, बट दे विल फाइट टिल दे कैन। मेरा है सोचना कि ये अभी अमेरिकन लेके आएंगे उनके B-2 B-52 बॉम्बर्स वगैरह, काफी बॉम्बिंग करेंगे। उसके बाद जो उनके फुट सोल्जर्स हैं, BLA, ये अपने कुर्द, पेशमरगा, अजेरीज को बोलेंगे कि आप लेके आओ, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में 5-6 गांव हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं एक्चुअली, विच आर अजेरी प्रिडोमिनेंट, कि आप वहां लेके आ जाओ। तुर्कमेनिस्तान के पीछे पड़े थे, बट आई डोंट थिंक द तुर्कमेन्स विल कम, वो नहीं करे। सो अभी इन्हें इतना जल्दी खत्म होने वाला है नहीं। आई थिंक बातचीत आपके साथ हो गई थी, इंडिया के साथ क्या है, मेन थिंग इज इंडिया 3 million barrels ऑफ ऑयल लेता है, एंड 50% ऑफ योर गैस कम्स फ्रॉम दैट। ऑयल का आपका हो चुका है, वेनेजुएला से यूएस इज गिविंग यू 4 million barrels per day. Initial talk was 4 lakh barrels is going to be 4 million barrels. 4 VLCCs, very large आपका कैरियर, जो VLCC टाइप टैंकर्स हैं, they are already there in Venezuela, fill up हो रहे हैं, they are all coming to अपना जामनगर रिफाइनरी। गैस का भी है, यू आर ऑलरेडी इन टॉक्स, अभी यूएस से लेने वाले हैं और 2-4 कंट्रीज और हैं जिससे लेने वाले हैं। तब तक शायद थोड़ा गैस की किल्लत हो, अगर कोई प्रॉब्लम होता है।
जो लोग कहते हैं कि भाई शिपिंग बंद नहीं हुआ है, हाँ शिपिंग बंद नहीं हुआ है, बट कॉस्ट इंक्रीजेस क्योंकि इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर उस टाइप के इलाके में जहां पे जंग चल रही हो, वहां से आप शिपिंग लेके आना है, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है तो वाजिब है यार, वो अपना प्रीमियम बढ़ाएगा। अगर उसने देना है आपको तो उसको भी चाहिए पैसा, या प्रीमियम तो बढ़ाएगा। इट इज समथिंग लाइक व्हेन यू आर यंग, आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम लो होता है, मेरे उम्र के आ जाओ तो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा होता है, ज्यादा होता है प्रीमियम। ओके, दैट्स द सेम थिंग, सेम कि जहां पे थ्रेट है शिप के सिंक होने का, क्योंकि लड़ाई चल रही है वहां पे, तो प्रीमियम ऑल हाई नेचुरली विल बी हाई। प्रीमियम अगर हाई हुआ तो वो शिपिंग कंपनी ने तो नहीं देना है, he'll attach it to the oil or gas that is being transported, so that much oil and gas का प्राइस आपके बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन आप देख लो, आप 3 मिलियन यहां से ले रहे हो, 4 मिलियन आपका वहां से आ रहा है, मतलब यू विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर्स ऑफ रिफाइंड ऑयल इन द वर्ल्ड। तो जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका फायदा होगा आपको। और रशिया की तरफ से भी अब मिलने लग रशिया गया तो आपका तेल आ ही रहा है, आ ही रहा है। रशिया से तेल तो आ ही रहा है, हम्म, आपको वेनेजुएला से तेल आ रहा है, आपको अफ्रीका से तेल आ रहा है, यहां से भी तेल आ रहा है, सोने पे बल्ले सुहागा, बल्ले 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 ठीक है। जी। एंड नाउ दैट वेनेजुएलन ऑयल उनके कंपनियां, अमेरिकन कंपनीज नहीं कर पा रहे, तो वो आपको बोला, आपने बोला दे दो, तो ला रहा है। पहले तो बात हो रही थी 4 लाख बैरल्स पर डे, अब पता लगा 4 मिलियन बैरल्स पर डे, क्योंकि एक भी वो तेल वहां छोड़ना नहीं चाहते। तो सारा का सारा तेल जितना वो निकाल रहा है वो आपको दे रहा है कि भाई अपने शैडो शिपिंग के लिए भी कुछ ना बचे, जो चीन पहुंच जाए। इसमें एक्चुअल वैसे देखो धक्का भी वैसे चीन बहुत को लोग कह लगा। रहे हैं हाँ हम्म, जी, बहुत लोग कह रहे हैं कि ऑयल एरिया में हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है बिकॉज ईरान इज गॉन नाउ, ईरान में लड़ाई चल रही है एंड दिस एंड दैट, और तो क्या हो कतर गया, मेरे तरफ से एलपीजी तेल बैन। चलेगा, हम तो कौन सा ईरानियन ऑयल लेते हैं यार। अभी 2025 से आपका कितना 2% आता है वहां से, 50,000 बैरल्स पर डे। आई थिंक सम क्लियरेंस, जब वो वेनेजुएलन का बंद हुआ था अप्रैल में, अप्रैल 2025 तक अपना जामनगर वाज बाइंग ऑयल फ्रॉम 2 लाख बैरल्स पर डे, दे वर गेटिंग फ्रॉम वेनेजुएला। 2020 तक ओएनजीसी लेता था, लेकिन उसके बाद ओनली अंबानी वाज गिवन दी वेवर, सैंक्शन वेवर, एंड ही वाज बाइंग वहां से रिफाइन करके। मोस्ट ऑफ द ऑयल वाज सोल्ड टू यूएस, most of the oil was sold to US. तो उसके बाद I think he was given a waiver, तो about 50,000 barrels a day was being brought to अपना जामनगर रिफाइनरी। अब वो बंद हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 मिलियन बैरल तो आपको वेनेजुएला से आ ही रहा है इस महीने, ये 3 मिलियन भी आ रहे हैं, तो आपको ऑयल की क्या प्रॉब्लम है? रिफाइंड ऑयल तो आपको आ जाएगा, अब रिफाइनिंग कर दोगे ऑयल का, आपके पास भी है, आपका रिजर्व स्टॉक्स बढ़ जाएगा। जो बीच का छोटा सा गैप है, आपके पास पहले 90 था, देवर टेलिंग 120 डेज का आपने स्टॉक कर दिया होगा, फाइनल यू विल कीप 180 डेज ऑफ इमरजेंसी स्टॉक ऑफ ऑयल, 6 महीने का। ठीक है, चाइना हैज अ प्रॉब्लम, क्यों? वेनेजुएला से ऑफिशियली 5% लेता था, जो डार्क शिपिंग था, जो शैडो फ्लीट है, उसमें से 10 से 15% आता था, तो दैट इज अबाउट 15 to 20% यूज्ड टू कम फ्रॉम वेनेजुएला। Officially 24% from Iran used to come to China, and shadow ship fleet से इसको तकरीबन सेम 10 to 15% more. So if at a conservative estimate 50% of the oil of China is gone. China's hold in Middle East is over, chapter closed for the time being, chapter closed. Even Russia out. दिस इज एग्जैक्टली ये सिचुएशन है जो 1979 में चाइना टुक कंट्रोल ऑफ द फार ईस्ट। यस, अपने वियतनाम वॉर में पीएलए टुक अ थ्रैशिंग लाइक नथिंग, बुरी तरह से पिट के गए थे, बट एट द जियो स्ट्रेटेजिक लेवल टोटल विक्ट्री फॉर यूएस, फॉर चाइना।
Vietnam had signed a similar deal with Soviet Union like in 71 war we had signed. 71 वॉर में जब सेवेंथ फ्लीट भेजा था अपने निक्सन ने into the Bay of Bengal, their submarines had come, their nuclear subs had come, and they came up, and the seventh fleet went back. Right now, 79 में nothing happened. They sent no help to Vietnam. So it was a geostrategic victory for China then. कि भाई यहाँ का गुंडा नंबर 1 मैं हूं, मेरे से बात करो, नॉट सोवियत यूनियन. अब वही हो गया है कि यूएस हैज सेड कि इस मिडिल ईस्ट में मैं गुंडा नंबर 1 हूं, मेरे से बात करो, चाइना नहीं. हाँ, वो है घोर, जैसे पहले हमारे करते थे ना, घोर निंदा, मिलिटेंट अटैक हो जाता तो वही घोर निंदा किया है रशिया और चाइना ने. उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते. रशिया स्टिल हैज अ होल्ड इन नॉर्थ अफ्रीका, लिबिया एंड अदर प्लेसेस. लिबिया, सुदान, आपके इथियोपिया, एरिट्रिया, वहां पे अभी भी पकड़ है उसकी, लेकिन वेस्ट एशिया में पकड़ अब खत्म हो गई. एंड नाउ यू विल फाइंड Israel along with the Sunni Arab countries coming together. Houthis तो बिल्कुल ही चुप हो गए. Have you noticed? Houthis are बिल्कुल, उन्होंने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया. हमारे ही लोग हैं पागल जैसे निकल के आए. मैंने तो अपने वो सोशल मीडिया में भी डाला था, इन सबको घेर लो, इनके एक्सटेंडेड फैमिली को घेर लो, प्लस जो इनके इमाम हैं, इनको जो मुल्ला होता है शिया में इमाम बोलते हैं, उसको ले लो, उनके एक्सटेंडेड फैमिली को ले लो कि भाई आप शहादत से नहीं डरते ना, चलिए जाइए ईरान जाइए, जो भी शहादत देना वहां दे, लेट अस सी व्हाट हैपेंस देयर आफ्टर. 10-5 हजार को भेज दो ना, सब चुप के अपने बिल में घुसे रहेंगे कि हम ईरानियन हैं. अरे भारत में रहते हो, भारत का सब कुछ लेते हो, भारत का खाते, कौन सा ईरानियन? ईरानियन है तो उसकी सिटीजनशिप हटा दो. तू ईरानियन है ना तो यू आर अ फॉरेनर, वर्क परमिट लेके आ, अदरवाइज यू गेटिंग डिपोर्टेड. पूरे एक को नहीं, पूरे एक्सटेंडेड खानदान को भेजो, इमाम को भेजो, क्योंकि इमाम ने उसको पढ़ पुढ़ा के बोला होगा कि ऐसे दंगे करने के लिए आओ बाहर, निकाल के भेज दो इन सबको, बोलो ईरान जाओ, जो लड़ना है लड़ो. इंक्लूडिंग दैट वो क्या है, आरफ क्या शेरवानी क्या है वो लड़की, उसको भी भेज दो. अरफा खानम. बहुत दर्द हो रहा है ना, जा लड़ ले वहां पे. जितने दूर होते हो ना बड़ा आसान होता है, जब बैठते हो वहां पे तब दूध का दूध और पानी का पानी पता लगता है. गोलियां चलते हुए जाना, फौजियों से पूछो क्या होता है, उधर पे हिम्मत पत दिखाना और फिर आना, फिर बात करना कि हमें शहादत से डर नहीं लगता. मतलब एक गोली कान के पास से सन्न से निकलेगा ना, तब पता लगेगा तुमको कि क्या होता है. उनको तो सर अब सारी कंट्रीज अपने अपने सिटीजन्स को निकाल रही है लगातार. यूएस ने तो एकदम अर्जेंटली कर दिया, गेट आउट. हमारे पगलेट है 4 की 5 इनको एडवाइजरीज भेज चुका है कि नहीं 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 हम तो यहाँ सेफ है. व्हाट, ईरान माय कंट्री. अब रो रहे कि निकालो. मैं तो मोदी जी से नाराज हूं. क्यों? ये मुफ्तखोरी की भी लिमिट होनी चाहिए. जब वहां से उनको बोला जाओ तो उसने अपने पैसे से आना था. अब जब रो रहे हैं और मोदी जी ने बोला है उनको मदद करो, मतलब मुफ्त में आना है ना. चार्ज करो उनको, बोलो इतने पैसे निकाल, डबल प्राइस लेना. अब जब बोला था गए नहीं थे ना, डबल प्राइस जानबूझ के क्या. अच्छा, इसमें से तो कई ऐसे होंगे कि हमें घर तक क्यों नहीं छोड़ा, घर तक क्यों नहीं भेजी फ्लाइट. या नहीं, अभी तो वो बोलो ना, आप तो बोलो कि ठीक है लेसन लर्न, डबल प्राइस दे, यहाँ पे आ गए, आप जा जहां से जाना है जा. और डबल प्राइस भी कौन सा, एयर इंडिया वगैरह के प्लेन मत भेजो. अपने जो C-17 वगैरह जहाज है ना, जहां पे कुछ नहीं है, मूत्रालय भी नहीं होगा, वो भेजो, उसमें आ जाओ, रो. और डबल पैसा लेना, जितना नॉर्मल फेयर होता है उसका डबल लेना, क्योंकि तुमको बताया था आने के लिए, तुम आए नहीं. सी आई कैन अंडरस्टैंड सडन एरप्शन, जैसे आपका यूक्रेन का हुआ था, थोड़ा बहुत था बट सडन हो गया. आई कैन अंडरस्टैंड दैट, सडन हो गया, फंस गए. ये तो पता था, सब बोल रहे हैं मारने वाला, यूएस बोल रहा है मैं ठोकने वाला हूं. यू सीइंग द बिल्डअप.
सारे फोर्सेस के बिल्डअप कर दिए। नहीं सर, वो पैसे बचाने के चक्कर में करते हैं लोग, बहुत सिंपल ये सी तो अभी बात है। डबल चार्ज करो ना, डबल चार्ज करो। लास्ट उसके टाइम बाद अभी बोलो कि घर तक आपको चार्टर्ड फ्लाइट चाहिए तो डबल द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल रेट, नहीं तो नॉर्मल रेट में अपने पैसे से जब पैसे खर्च करके ईरान गए हो, ईरान में क्या पढ़ने गए हो यार? सर रेडिकलिज्म आपको पता नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम है वहाँ पे मेरे को, वो तो मालूम है, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या पढ़ने जा रहे हो तुम? तो आप डबल द प्राइस लो और करो। और कुरान जितने और ये रो रहे हैं सड़क पे आके कि भाई अपने आप को मार रहे हैं कि ये हुआ है, उन सबको पकड़ो भेज दो। यहां क्यों मार रहे हो यार? वहां जाओ, यूएस से ठोक में बदला लो, जो बदला लेना यूएस को ईरान में बैठ के बदला लो। जब वहां बैठेंगे फिर पता जिनको लगेगा। जिनको ज्यादा परेशानी हो रही है उनको उनको भेज देते हैं, थोड़ा यहाँ पे भी खाली हो जाएगी जगह। ज्यादा परेशानी नहीं, जो जो सड़क पे आया, जो जो सड़क पे आया उसको भेज दो वहां। जा भाई, तुम शहादत से नहीं डरते हो, डैम गुड, ईरान नीड्स यू, IRGC एंड बसीद नीड्स यू। सो ये थोड़ा और चलेगा, क्योंकि ये बूट्स ऑन ग्राउंड लाना पड़ेगा उसको टू इफेक्ट एंड ओवरथ्रो। बिकॉज प्रॉब्लम ये है, ईरान इज अ वेरी वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा है, एंड IRGC और बसीज हर प्रोविंस में, हर डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए, उनके पास हथियार, आम आदमी के पास हथियार नहीं है। जो ये थोड़े बहुत आप इंसिडेंट्स वगैरह देखते हो कि यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग जला दिया, ये जला दिया, ये मोसाद, CIA और US के स्पेशल फोर्सेस और उनके एजेंट साथ में है जो कर रहे हैं। जलाने वगैरह का असला वगैरह लोगों के पास नहीं है, आम जनता के पास नहीं है। यस, दे सेलिब्रेटेड ऑन द स्ट्रीट्स, यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत कर लिया। रिमेंबर 28 दिसंबर से 7 जनवरी को जब हुआ था, ऑफिशियल फिगर जो ईरान ने दिया है 80,000 डेड, राइट? अब आप एक्चुअल फिगर्स यू कैन अंडरस्टैंड कितना है। दिस डज नॉट इंक्लूड those killed by torture in their jails and those who have been hung. This doesn't include. So more than, much more than 1 lakh people have died, and how many are wounded उसका पता नहीं है, how many still are incarcerated उसका पता नहीं। रजा पहलवी का बड़ा आसान है एयर कंडीशन रूम में बैठ के स्पीच देना यूएस में कि कम ऑन द स्ट्रीट्स, तो आके दिखाना, लीड ना। If you say you're going to be a leader, damn it, come into Iran and lead, na. Don't sit there. Leader is somebody who leads from the front. Follow me, सिखाता है। Not I follow you. Boss is someone who sits in an AC and says go and do. Be a leader. As it is, उसको पता है यहाँ पे आएगा तो he might get lynched by the local people themselves, because the anger against the Shah runs very deep. उसको तो वो कहते हैं तो यूएस का एजेंट था। The actual elected Mossadegh was killed in a coup by the CIA because he was leaning towards Soviet Union. आपने उसको मरवा दिया। और ये आया तो इसके पास तो that Gestapo type सवाक था, जो लोगों को मारते थे। People got disappeared. That is how in that vacuum the other radical was able to come, ना? अभी तक सर मारधाड़ में कितना नुकसान हुआ है हाँ जी? लोगों का? दोनों तरफ हाँ से जी? मारधाड़ में कितना नुकसान हुआ है अभी तक दोनों तरफ से? US इजराइल में तो ऑफिशियली दे क्लेम आई थिंक अबाउट 10 और डेड, क्योंकि उसमें जैसी लड़ाई होता है दे हैव देयर बंकर्स, हर घर में बंकर होता है, चले जाते हैं। बट द डैमेज टू बिल्डिंग्स एंड ऑल विल रन इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स। यूएस के ऑफिशियली दे हैव एक्सेप्टेड 10, 3 जहाज डाउन हो गए उनके, और इनकी जितने भी काउंसुलेट एम्बेसीज हैं वहां पर F-15 का एम्बेसी डैमेज हुआ है इनका रियाद में। देन अरामको हैज गॉट हिट, इट्स ऑन फायर, सम पोर्शंस ऑफ दैट ऑन फायर। अबू धाबी एंड दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, Bahrain का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोहा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, those have got hit. While these people claim that the 3 aircrafts in Kuwait went down through friendly fire, I don't buy it. F-15 से इनके पास पता नहीं कितने दशकों से,
तो एयर डिफेंस के अंदर जो रडार होता है उसमें एक लाइब्रेरी होता है टू आइडेंटिफाई, बिकॉज ब्लिप के साथ रडार का सिग्नेचर्स वगैरह जो आता है वो लाइब्रेरी से आपको पता लग जाता है कि आपका है कि नहीं। इस ईरान के पास तो उस टाइम के अपने शाह रेजा पहलवी के टाइम के F-04 फाइटर्स है यूएस में, उसका इसका में तो कोई तालमेल नहीं है टू से फ्रेंडली फायर में मरा। आई फाइंड इट अ बिट ऑड। इराक से फायर होके हो सकता है बिकॉज इराकी बॉर्डर से इनके जो बेसिस हैं जहां पे ये जहाज उड़ते हैं इज अबाउट वेरीज बिटवीन 25 to 40 किलोमीटर रेंज। तो 3 different pilots have been identified who had to eject. So it is a trying and testing time, but Gulf will now never remain the same. Gulf will be all will join together, and anti-Israeli, anti-Iranian sentiments will be very high. Now Iraq and Syria, यानी ये पहले से बताया मैंने आपको, वो आया उनके एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था मैं कि that now the blood is flowing, the borders will be redrawn. No, that's the statement being made by the Republican. So it goes back to जो मैंने आपके इसमें भी दिखाया था रैल्फ पीटर्स का रीड्रॉइंग द बॉर्डर्स ऑफ मिडिल ईस्ट। Drawing the borders. पीएलए ने आना है, क्यों आना है? क्यों सिस्तान बलूचिस्तान निकालना है। पेशमरगा ने आना है क्योंकि वहां का कुर्द इलाका निकालना है। अजेरीस ने आना है कि वहां से अजेरी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो निकालना है। The only ones left are the Turkmens. There are bordering जो मशहद के पास एरियाज हैं bordering तुर्कमेनिस्तान, वहां पे तुर्कमेन है, बट तुर्कमेनिस्तान doesn't get involved in any of this. इस पूरे गल्फ में the only person who comes out with a clean slate or not affected by anything that is going on is Oman. Oman in the Gulf has been like India. Unlike Qatar, which plays both sides, Oman has good relations with both sides. Azerbaijan was on Israel's side, but they have also recently sent condolences for the death on the death of Khamenei. तो अचानक से ऐसा लग रहा है फ्लिप मार रहे हैं वो भी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It is like Azeris have been supported by Israel, and the Azeris, if they were told by the US and Israelis कि come and take over your Azeri districts, वो तो आ जाएंगे अंदर लेने के लिए। Once the bombing campaign is over, heavy bombers and everything is over, they'll come and take it over. उनको क्या जाता है? They are like Pakistan. They supported Saudi Arabia against Iran, and they've said Iran we condole the death of Khamenei. मतलब किथे? So the Oman has been very different. Oman has maintained very good relations with both sides. That's why you find कि अभी जो talks हुआ था between US and Iran was held in Muscat. Next it was supposed to be in Geneva. अब वो तो रह गया, but Geneva also that same Palais des Nations जैसे मैंने बोला था, जहां जाके देखा था, 2 कमरे हैं, बड़े बड़े कमरे, वो भी देखना पड़ता है कि कमरों का साइज भी सेम होना चाहिए, पानी के ग्लास का पानी, जो कुछ भी आप फैसिलिटी एक साइड को दे रहे हो, डिट्टो कार्बन कॉपी दूसरे साइड को देना है। डिप्लोमेसी में ये चीजें भी होती है। अगर मैंने एक टाइप का पेन यहाँ पे खरीदा तो वही टाइप का पेन वहां पे भी होगा। इंक जो खरीद के वहां दिया है पेन में भरने के लिए, वही इंक वहां पे भी होगा। क्या मतलब कि एक उस वक्त तो बड़ा कुछ होता है। अगर 4 रीम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड पेपर मैंने एक साइड को दिया है, वही 4 रीम ऑफ वही बॉन्ड पेपर दूसरे साइड भी होगा। मतलब ये वर्ल्ड स्किल पे बच्चों की तरह। हाँ, ये सब ये है, बिल्कुल बच्चा जैसे होता है ना कि नहीं मेरे को वही टॉय चाहिए जो उसको दिया है। So it is like that. So it's not so simple when you are hosting these. उस साइड पे अगर 10 बंदे हैं तो इस साइड पे भी 10 बंदे होंगे, एक आदमी कम नहीं हो सकता। जिस लेवल के डिप्लोमेट्स हैव कम ऑन दी अदर साइड, सेम लेवल जो वो बताता है कि ये मेरे उस लेवल के, वो बंदे आएंगे। प्रोटोकॉल में अप डाउन नहीं कर सकते। सो मस्कट ने किया,
It was able to do because it has maintained good relations with both sides. See, मस्कट में एक दोफरा रीजन है जहां पे 70s में there was a rebellion against them. So the Iranians had also helped them. Saudis of course helped them. Iranians had also helped them to suppress that. So Oman has never forgotten that, and they've always, they don't play sides. They stay neutral and maintain good relations with both sides. So that's why you notice अभी सब जगह hits हो रहे हैं. Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, UAE, सब जगह हिट्स हो रहे हैं. ओमान में हिट नहीं किया. Iraq and Syria बच गए because US vacated all the bases from Iraq and Syria and handed it over to Iraq and Syria. तो वो बच गए. मेरे हिसाब से ये इतना जल्दी खत्म नहीं होगा जब तक बूट्स नहीं आएंगे. बूट्स आते हैं तो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन शुरू होता है, काउंटर टेरर ऑपरेशन, जैसे इराक में हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था. और फिर आपके एयर पार उतना आपको मदद देता नहीं है, फिर टैक्टिकल एयर पार आता है. और उसी में अभी ईरान हैज पुट पाकिस्तान ऑन नोटिस because there are some drones and other things which have flown from Iran, Pakistan. So they have put Pakistan on notice. और वैसे भी पाकिस्तान क्या कर लेगा, नोटिस पे आ जाता है. तो सो इंटरेस्टिंग टाइम्स. देयर वाज अ वीडियो गोइंग अराउंड कि यूएस का कोई ड्रोन पकड़ लिया है, नीचे गिर गया है. ईरानियंस ने कांट कंफर्म. इज इट, कब का फोटो है, कौन सा ड्रोन है, यूएस का है, किसका है, किधर का है, क्या है, यू कांट मेक आउट बिकॉज वो फोटो ऐसे ही डाल दो तो उसमें कोई प्रिंट नहीं होता, टाइम प्रिंट एंड लोकेशन प्रिंट एंड क्या है वो पता नहीं है. द क्लेम कि ये ईरानियन ने पकड़ा हुआ है, कांट कंफर्म. बट F-15s का तो कंफर्म्ड है बिकॉज दे वेंट डाउन इन Kuwait, 3 of them. And most of the Iranian navy is out. अब मिलिट्री आर्मी इंस्टॉलेशंस को हिट किया है भाई, मतलब उनके जो परमानेंट बिल्डिंग्स है उनको हिट किया है. जब लड़ाई छिड़ने वाली होती है कोई परमानेंट बिल्डिंग में बैठता नहीं है, फौज तो रहता नहीं, वो बाहर डिप्लॉय कर जाते हैं. अदरवाइज ऑल्सो द आर्मी इन ईरान इज very low down in the pecking order. It is the IRGC and Basij. उनको मारना है और हर डिस्ट्रिक्ट में मारना है. अभी तक 31 में से 20 की 21 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हिट किया IRGC का. बसीज का मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है उनको हिट किया है कि नहीं, आई एम श्योर किया हो. बट वर दे देयर, कहाँ थे, क्या थे. सो I'm waiting for the big bombers to come. Damage काफी करेंगे वो. Lot of innocent lives will be lost. वो जो पहले दिन स्कूल का बोल रहे थे, एलिमेंट्री स्कूल को हिट किया, वो अमेरिकन या इजरायली मिसाइल का नहीं था. It was an Iranian missile itself which misfired and fell on the elementary school. उन्हीं का मिसाइल मिसफायर होके हिट. And अब Israel has claimed they have complete control of the airspace because मैंने इसलिए बोला आर्मी because उनका एयरफोर्स तो बुड्ढा है, पुराना है, एयरफोर्स के पास. That is why they have invested so much on drones and missiles. They knew that. हाँ, है नहीं वो उनको. They don't like to be dependent on either China or Russia. वो अपना बनाना चाहते हैं, वो टेक्नोलॉजी है नहीं उनके पास. तो ड्रोन और मिसाइल्स दाब के उन्होंने बनाया है, उसी को टारगेट कर रहे हैं. एंड उसके बाद तो नाउ द फुट सोल्जर्स विल हैव टू फाइट एंड क्लियर आउट द IRGC एंड बसीज. अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है इजराइल. उनके जो अजान वाला ऐप होता है जिसमें विच gives out the timing for the prayers and उस apps के through आप prayers वगैरह करते हो, उसमें they have hacked that and उसमें surrender के messages जा रहे हैं.
to IRGC and Basij? Will they? क्या होता है? 5-6 महीने तो कहीं नहीं गए, उससे लंबा भी जा सकता है. Not so easy. But yes, Saudi Arabia now is very much become anti. भाई आप अरामको को हिट कर रहे हो, ऑयल एंड गैस निकल रहा है. अब लोग कहते हैं वो ईरान बंद कर देगा. भाई ईरान का भी तो वहीं से जाता है शिपिंग. बंद करेगा तो उसका डबल ये बंद कर चुके हैं बिकॉज बहुत सारी न्यूज बंद कर चुके हैं तो उनका बंद नहीं किया है, बट ऑटोमेटिकली शिपिंग कम हो जाता है. जब यार अब 2 जन लड़ रहे हैं, दिस इज लाइक अ नो मैन्स लैंड. आप जाओगे उसके बीच में. अगर आपको इमरजेंसी है, आपको जाना है, तो आपने हायर इंश्योरेंस कॉस्ट दे के दोगे. अब लाइक ऑयल फ्रॉम इराक एंड सऊदी अरेबिया और यूएई, बल्क इज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज. उन्होंने तो बेचना है, उनका तो economy depends on that, so they will increase pay the higher insurance levels and get it out. But this is going to impact China very badly. It's going to impact the local people. Are not Iranians are not happy that America will start dictating their oil. They are very anti the Americans. Let's be very clear about that. They don't want. वो बोलते हैं ठीक है तुम ओवरथ्रो करके दे दो, लेकिन तेल हमारा, हम बेचेंगे, हम डिसाइड करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उनके पास ऑयल के रिफाइनिंग वगैरह कैपेसिटी नहीं है, वो है. तो it's slightly going to be slightly wrong drawn one. आसानी से नहीं होगा रजीम ओवरथ्रो. ओवरथ्रो होता है तो आम ईरानियंस के लिए अच्छा है. कितना जल्दी होता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि नाउ दे आर कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी. द आम जनता कि एक जाएगा, दूसरा यूएस आएगा, बोलेगा कि मैं गुंडा हूं, मैं बताऊंगा तुम, व्हिच दे डोंट लाइक. तो वो मतलब नाउ रिवाइवल ऑफ शिया कह रहे हैं लोग कि वहां पे रिवाइवल ऑफ शिया हो रहा है जो पहली रिवाइवल ऑफ ज़ोरास्ट्रियनिज्म. दे आर मूविंग अवे. ऑलमोस्ट अबाउट 2/3 ऑफ द मॉस्क्स आर एम्प्टी. लोग जाते नहीं है. द रिवाइवल ऑफ ज़ोरास्ट्रियनिज्म इज स्टार्ट, नॉट शिया. They want to go back to their roots. शिया नहीं, हम पर्शिया. They want to go back not to Iranian roots, they want to go back to their Persian roots. Persian roots is Zoroastrianism. तो देखते हैं क्या होता है, how much longer, because अभी तक like I said B-52 and B-2 bombers अभी तक आए नहीं है. वो आएंगे. बट आपको लगता है सर कि बहुत इंटेंस होने वाला है ये वॉर आगे चल के? Yes, it is going to be intense. Can जैसे we गल्फ वॉर 1 में किया था ना, इंटेंस बॉम्बिंग. इवन गल्फ वॉर 2 इंटेंस बॉम्बिंग करके फिर ट्रूप्स गए थे अंदर. यहाँ अमेरिकन ट्रूप्स नहीं भेजेगा, बॉम्बिंग करते रहेंगे. लास्ट रिसोर्ट. वो ऑल दीज नॉन स्टेट और द स्टेट्स, आई डोंट कॉल देम नॉन स्टेट एक्टर्स, आई वुड से स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स, वो भेजेंगे अंदर. वो भेजेंगे to create local uprising and other, and redraw the borders. Article already आ चुका है यूएस में. Now that the blood is starting to flow, to right time to redraw the borders. That's the gist of the article. तो जो उनका प्लानिंग है, and this planning is not कि भाई वो redraw हो गया, ओवरनाइट हो गया. अभी आप इराक को देख लो, 22 साल हो गए हैं, 2003 में गए थे अंदर. जनरली जो वो रीड्रॉ करना चाहते थे वो हो चुका है. सीरिया में भी हो गया है, तकरीबन जैसा उनको चाहिए था मोटा मोटा हो चुका है. पाकिस्तान भी मोटा मोटा हो गया है, हो रहा है. यहाँ पे भी उसी तरह से छोड़ देंगे, मोटा मोटा करा के. डर है नेक्स्ट टर्की को कि वो भी टूटेगा, कि नेक्स्ट मेरी बारी है, किसकी बारी है, सब डर रहे हैं. So
That's the way it is. You will see now it is very clear. You have a Sunni arc to the south, and you have a that is Sunni crescent है साउथ में, पूरे के पूरे सदर्न गल्फ में आपका सुन्नीज हैं, who will be supported by Israel, who will have relations with Israel, and to the north is the Shia arc. And the biggest question, where does this leave the Palestinians? जैसे मैंने कहा था वो इजिप्ट जाएंगे. Arabs don't consider them as Arabs. Arabs are who live in the Arabian Peninsula. ये Circassians and Gypsies and others ये Ottoman लेके आए थे to oversee the people in Jerusalem. They would report directly to the Sultan in Istanbul, because while the territory of Jerusalem was in the Vilayat of Syria. Vilayat means the province. Governor used to be there, but the governor had no role in the. It was like a union territory. The complete Jewish area was like a union territory controlled directly by the Sultan. It was called the something of Jerusalem. There was no name of Palestine. Palestine नाम तो ये ब्रिटिश लेके आए थे. There has never been any place called Palestine. तो वो अब अगर उसको डायरेक्टली कंट्रोल करना है, सी हाउ फार ही सिटिंग इन इस्तांबुल, तो वो ये सारों को लेके आया था, सर्कैसियंस एंड जिप्सीज, और उनको बैठाया था टू feed him back with the information. These are the people who claim themselves to be Palestinians. The Arabs don't consider them as Palestinians. Arabs. So Egyptians are not Arabs. हालांकि यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाया था नासर ने, सिटिंग इन इजिप्ट, बट द अरेबियन पेनिनसुला वाले आर वेरी क्लियर. जो अरेबियन पेनिनसुला में वही अरब है, बाकी कोई अरब नहीं. वो इजिप्ट जाएगा, पैलेस्टीन आप देखते रहे. अल अरीश या उसके आसपास उन इलाकों में डाल देंगे उसको, सो दैट जब अभी पूरा आप हमने जब नए साल का किया था सर, इफ यू रिमेंबर द वन ऑफ द वीडियोस दैट दिस ईयर विल बी ऑल अबाउट रीड्राइंग द बॉर्डर्स इन द वेस्ट एशिया. दिस वाज एक के बाद एक ये शुरू हो गया. ईरान का शुरू हो गया अभी, वही है. अब उसके बाद किसकी बारी? पाकिस्तान तो हो ही रहा है. पाकिस्तान तो इज वर्क इन प्रोग्रेस. वो तो ऑलमोस्ट हो चुका है. उसका तो मतलब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. मुनीर को भी पता है, इसलिए अपने बीवी बच्चों को वहां भेज दिया है. मरियम से रंगरलिया मना रहा है कि उसको साथ ले जाऊंगा जेट में, यूएस में बैठेंगे आराम से, एंड टूट टाट के खत्म हो जाएगा. देयर विल बी नथिंग लेफ्ट. पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन यूज एंड थ्रो. इट्स रेलेवेंस वाज ओनली कि अगर कुछ है तो पाकिस्तान को हम एक और सेशन में कवर करते हैं. व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज इन दिस एरिया, अपार्ट फ्रॉम ईरान? ईरान के बाद मेरा हिसाब से टर्की की बात. टर्की को तोड़ेंगे, क्योंकि नेतन्याहू सेड ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड कि आफ्टर वी आर डन विद ईरान, नेक्स्ट इज टर्की. सॉर्ट आउट टर्की. टर्की से क्यों इतना गुस्सा है सर ईरान, सॉरी इजराइल? टर्की तो करता रहता है ना ये. सी देखो, सऊदी अरेबिया को दबा दिया. ये 60s से शुरू हुआ था इनका. खलीफेट कौन बनाएगा? ओके. एंड द कंपटीशन वाज बिटवीन टर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान एंड पाकिस्तान. सऊदी अरेबिया दब चुका है, पाकिस्तान तो थैंक यू हो चुका है. ठीक है, ईरान को अभी सॉर्ट आउट कर देंगे. बचा कौन? टर्की. तेरी कैलिफेट की हम अभी निकालेंगे. एंड मैक्सिमम जो कुर्दिस्तान का लैंड जाना है वो टर्की से जाना है. और उसके नॉर्थ में आर्मेनियंस के हैं, तो वो आर्मेनिया के लिए भी निकाल के दे देगा. तो ये डरा हुआ है, एंड ही हैज बर्न्ड हिज बोट्स फ्रॉम बोथ साइड्स. ही हैज एंगर्ड अमेरिकन्स आल्सो, ही हैज एंगर्ड रशियंस आल्सो. रशियंस जिसने who had saved him in 2016 from a coup हुआ था, and orchestrated by the Americans. 2016 में he was अपना holiday on the Sea of Marmara. यानी जो इस्तांबुल दो पार्ट में बटा हुआ है,
देयर इज अ गैप, बॉस्फोरस बोलते हैं उसको, बॉस्फोरस से निकल के आते हो सी ऑफ मार्मारा, and then you come through the Dardanelles, and then is the Aegean Sea. So that gap again between the islands is the Dardanelles, and then is the Aegean Sea. तो सी ऑफ मरमरा में देर इज अ मरमरिस करके सी रिसोर्ट है, वहां पे ये हॉलिडे कर रहा था। पुतिन इसको बोल रहा था तेरे अगेंस्ट कू हो रहा है, ध्यान रख, माना नहीं। द कू पीपल हैड रीच्ड दैट रिसोर्ट ऑलमोस्ट 45 मिनट बिफोर दे कुड रीच देयर, स्पेट्सनाज लैंडेड और जबरदस्ती इसको हेलीकॉप्टर से निकाल के इस्तांबुल ले गए। जाने को तैयार नहीं हो रहा। स्पेट्सनाज जो जानते नहीं है, दे आर दी स्पेशल फोर्सेस ऑफ द रशियन आर्म्ड फोर्सेस। वो उठा के ले गए, उसको लेके गए और बच गया, और काफी सारे सैकिंग हुए। एंड टिल देन दी आर्मी वाज सपोज्ड टू बी द गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद उसने सब तोड़ दिया। एंड एट दैट टाइम ही हैड अ लॉट ऑफ फॉलोइंग, सो he was able to do it. But then he took पंगा now with Putin also. यूएस से तो वैसे ही 36 का आंकड़ा है। अब होगा जो कुछ भी, कौन बचाएगा उसको? कोई नहीं। Because in the war in Ukraine, he sided with Ukraine, not with Putin. Chapter closed. So next on the hit list, in my understanding, is going to be Turkey. They put it on record. Yeah, बोल तो दिया, नेतन्याहू ने ओपनली बोल दिया। After Iran, they are coming for Turkey. Erdogan, Turkey भी नहीं, Erdogan सीधे। एर्दोगन को निकालो, फिर उसके बाद देल बी अपहीवल, बिकॉज उसके जो कंटेंडर्स जितने भी थे वो तो आइदर जेल में है या मार दिया है या एग्जाइल में है। ही इज डन अ शी जिनपिंग इन टर्की ना, वो बचा नहीं है अभी भी। वो अभी तो मतलब घमासान चल रहा है। आई डोंट नो, कल 4 सेशंस होना है, 2 सेशंस जो उनका मीटिंग नॉर्मली मार्च में होता है, पिछले साल जुलाई तक शिफ्ट कर दिया था। अभी होने वाला है, होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्राइफ गोइंग ऑन इन चाइना। टर्की भी डरा हुआ है, बिकॉज चाइना हिमसेल्फ इज इन अ स्ट्राइफ। अगर मैं उसको मदद चाहिए तो कोई नहीं आएगा। रशिया के वैसे ही हैं, इज बिजी देयर। और जो मैं कह रहा था कि टर्की इजराइल इज वांटिंग टू डू विद यू, तो ओपनली उनके मिनिस्टर ने कह दिया, आई थिंक यस्टरडे और डे बिफोर, कि हमको हमारा सारा कुछ इंडिया बना के दे रहा है या देगा। वही है जो रशिया को आप बना के दोगे, इजराइल को भी दे रहे हो। सो रशिया, यानी लोग कहते हैं ईरान को मार दिया तो रशिया का ड्रोन इंडस्ट्री खत्म। नो, उसने तो टेक्नोलॉजी लेके खुद बना रहा है। इज नॉट दैट ही इज कंटिन्यूइंग टू बाय और ही इज डिपेंडेंट सो मच ऑन ईरान, ही इज मेकिंग इट हिमसेल्फ। बट अब देखते हैं, मोस्ट लाइकली इसके बाद, even as Turkey is being attacked, some kind of an armistice will be signed in Ukraine. Because एक बार टर्की को तोड़ के क्या लगोगे? Will Europeans take over the 5% of Turkish land is in Europe. बाकी सारा is Asia. Eastern Asia, Anatolia जो ईस्टर्न है, the Christians would like the southeastern portion of Turkey for themselves. Cappadocia used to be all Christians. कैसे टूटता है टर्की अभी देखते हैं। सीरिया भी टूटेगा। लेबनान को, हिजबुल्लाह को हरा के ग्रेटर लेबनान जो है इनका प्लान है, सीरिया का जितना भी कोस्ट लाइन है is to be given to Lebanon, and Lebanon is supposed to be a Christian country, back to Christian country. So that is where I have my doubt, because अगर सीरिया के साथ ऊपर जाते हैं तो जो region where it hits Turkey is Cappadocia. Cappadocia used to be a Christian country. उसके बाद सोचना पड़ेगा इजिप्ट तेरा क्या होगा। Right. जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। और जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, वी हैव स्पेशल
रिलैक्सेशन फॉर स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स। आप स्कैन करिए क्यूआर कोड, वेबसाइट पे जाएं। स्टूडेंट्स के लिए और स्कॉलर्स के लिए अलग से है सेक्शन, इट्स लिटरली फ्री आउट देयर। और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी जल्दी अपनी टिकट्स रजिस्टर कर लीजिए 14-15 के लिए। इट्स गोइंग टू बी गाला, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सेशंस। आई थिंक ये दोनों दिन मंथन जो होने वाले हैं, जिस तरीके के सर आ रहे हैं और बहुत सीरियस टीम है, आई वुड से फॉर द 2 days इट्स मोर ऑफ अ हवन। एंड ऑब्वियसली शाम को फिर बैठेंगे ही हम लोग, और जो लोग हमारे साथ बैठना चाहते हैं, गपशप मारना चाहते हैं, इट्स द डे टाइम इज रियली गोइंग टू बी हेवी एंड द इवनिंग्स आर गोइंग टू बी अ लिटिल लाइटर। सो डू जॉइन। एंड जो लोग नहीं आ पा रहे हैं बट वो हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमारी इसमें मदद करना चाहते हैं, वो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।